विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले टेंस था, जिसके पहचान था वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसी एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता था। आई भी यू दे बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग होता, डू का प्रयोग होता था। और निगेटिव में डू नॉट और इंटरोगेटिव में डू या डज का कर्ता के अनुसार। अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक आता है तो पहले करते थे प्रश्नवाचक का, फिर डू या डज, फिर कर्ता, और इसके बाद हम क्रिया लगाते थे। उसी प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आवे तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। टेंस में तीन प्रकार के होते हैं: सकारात्मक वाक्य, एक नकारात्मक वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका एक मैंने मॉडल दिया, स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर प्लस V1, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ेगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्ट। अब हम एक बार पहचान लिख देते हैं। पहचान: जिस क्रिया के अंत रहा है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? पहचान हो गया। पहचान में हम अब कैसे करते हैं? इसी एक वचन कर्ता के साथ। रूल पहला, ही, सी, इट, एक वचन कर्ता में ही, सी, इट एक वचन कर्ता में के साथ कर्ता के साथ इज का प्रयोग और क्रिया में ING जोड़ते हैं। जैसे अब हम उदाहरण भी देखते चलते हैं। ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया में ING जोड़ते हैं। ही, सी, इट एक वचन कर्ता में इज का प्रयोग करते हैं और क्रिया में ING जोड़ते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह क्या होगा? ही। क्या होगा? ही। पढ़ रहा है, ही इज, कर्ता के बाद इज का प्रयोग होगा क्योंकि यह एक वचन। ही इज रीडिंग, READ, ही इज रीड। अब हमारा क्रिया क्या है? रीड है। कर्ता क्या है? ही है। क्रिया क्या है? पढ़ना, पढ़ना है, पढ़ रहा है हमारा क्या है? क्रिया है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ही इज रीड, क्रिया में ING लगेगा। ही इज रीडिंग, वह किताब पढ़ रहा है। जब वह किताब पढ़ रहा है तो किताब पढ़ती भी होगी। वह किताब पढ़
रही है। अभी हम इस जेंडर भी देख लिए, यह जेंडर कौन सा है, पुल्लिंग है, और यह फेमिनिन जेंडर है। तो वह ही इज ही इज रीडिंग ही इज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही है। ओके मित्रों, सीता जा रही है, सीता जा रही है, सीता जा रही है, तब इसका क्या होगा, करता क्या है, सीता है, जा रही है, क्रिया क्या है, जाना, तब क्या हो जाएगा, सीता इज गो है, गो माने जाना, फिर आईएनजी लगा देंगे। जब हम आईएनजी लगा देते हैं तब रही का हमारा तभी क्या क्या संकेत करता है, रही क्या, जैसे जाना का गो होता है, आईएनजी लगा देंगे तब गोइंग, जा रही है का संकेत करता है। ठीक है मित्रों, अब इस प्रकार से हम और देखते हैं, ये हमारे क्या है, इसी इट एक वचनकर्ता के साथ, और आई के साथ दूसरा नियम क्या है, आई, दूसरा क्या है, आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम आई एम ईटिंग, खाना, फूड, मैं खाना खा रहा हूं। ओके मित्रों, इस प्रकार से आई के साथ एम का प्रयोग होगा। अब हम देख लेते हैं यू भी दे बहुवचनकर्ता के साथ। यह रूल दूसरा रहा, और अब रूल तीसरा, यू भी और दे बहुवचन कर्ता के साथ आर का यू भी दे बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। अब इसके, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर रीड माने पढ़ना, रीड आईएनजी लगा देते हैं। अब इसमें करता क्या है, तुम, अब पढ़ रहे हो, पढ़ना क्या है, क्रिया है,
अब इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट भी डाल देते हैं। तुम किताब पढ़ रहे हो, किताब तुम किताब पढ़ रहे हो, तुम किताब पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग बुक, यू आर रीडिंग बुक। अभी क्या मैं देखा, तुम किताब पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग बुक। अब इसमें हम विशेषण भी जोड़ देते हैं। विशेषण कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक सर्वनामिक विशेषण होता है, एक संख्यावाचक विशेषण होता है, एक परिणामवाचक होता है, एक इस प्रकार से 4 प्रकार का विशेषण होता है। एक गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे। और हम लोग जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो भी, भी माने हम हो गया, भी माने हम लोग, भी आर, भी आर गो मीन्स जाना, भी आर गो मीन्स जाना, आई एन जी लग जाएगा, भी आर गोइंग। ओके, हम लोग जा रहे हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहीं तो जाएंगे, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं। हम लोग क्या हो जाएगा, भी आर, भी आर। इसके बाद जाना क्या हो जाएगा, गोइंग। क्यों जाना गोइंग होगा, इसलिए कि ये क्रिया है। अब इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, बाजार। बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू, गति अवस्था में, गति अवस्था में हम टू लगाते हैं, टू द मार्केट, द मार्केट, टू द मार्केट। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू द मार्केट। हम लोग खाना खा रहे हैं, उसको भी कर सकते हैं हम। इसी प्रकार से हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं। थोड़ा और सेंटेंस बढ़ा दो, हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक। भी आर, भी आर रीडिंग, रीडिंग क्या है, क्रिया है। भी आर रीडिंग क्या है, क्रिया है। भी आर रीडिंग बुक, भी आर रीडिंग बुक। अब इसको और एक थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम विशेषण का भी प्रयोग कर देते हैं। हम लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग एक पुस्तक पढ़ते हैं। एक क्या है हमारा, ये विशेषण है। हम लोग क्या होगा, भी आर, भी आर क्या है, रीडिंग, रीडिंग क्या है, भी आर क्या है, हम लोग, भी क्या है, ये कर्ता हो गया, आर क्या है, सहायक क्रिया हो गया। भी आर रीडिंग, रीडिंग क्या है, क्रिया हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगे क्या, पुस्तक है, पुस्तक क्या बोलते हैं, बुक। अब एक क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, ये लगेगा का एन। इसका विशेषण 2 प्रकार के, ये एन जो आर्टिकल में पढ़ा था, तो आर्टिकल में यहाँ ए लगेगा, ये बुक, क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट शुरू हो रहा, बुक। हम लोग कुछ पुस्तक पढ़ते हैं,
हम लोग कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग कुछ पुस्तक पढ़ते हैं। कुछ क्या है? कुछ क्या है? परिणाम। थोड़ा ढेरा कुछ भी हो, ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। वी आर वी आर रीडिंग वी आर रीडिंग कुछ क्या होगा? सम बुक। वी आर रीडिंग सम बुक। हम लोग कुछ पुस्तक पढ़ते हैं। अब इसमें क्या आया कि हम लोग कुछ परिणामवाचक विशेषण भी लगा दिया। अब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ पुस्तक एक विशेषण भी लगा सकते हैं, कुछ की जगह काली पुस्तक भी लगा सकते हैं, या कुछ पुस्तक क्रिया विशेषण भी लगा सकते हैं। रीडिंग रीडिंग में जब हम लगाएंगे धीरे धीरे पढ़ते हैं या तेज पढ़ते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हम लोग एक पुस्तक धीरे धीरे पढ़ते हैं। हम लोग एक पुस्तक धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी आर रीडिंग वी आर रीडिंग। अब विशेषण लगाएंगे, ए बुक। ये बुक विशेषण हो गया, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। इसका रीडिंग स्लो। स्लो विशेषण लगेगा तो यल वाई जुड़ जाता है, स्लोली। हम लोग एक पुस्तक धीरे धीरे पढ़ते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा तीन प्रकार के कर्ता होते हैं। ही सी इट एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग और क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। आई के साथ आयन का प्रयोग और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। यू भी दे बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण हमने देखा। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस कल बताएंगे, फिर इंटरोगेटिव। इसके बाद एक आपका जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक प्रैक्टिस सेट दिया, उसी प्रकार से हम प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।